चौहटन संघ ऐसे महापुरुषों की जीवनी पर चित्रण से ही आगे बढ़ता क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम। चौहटन डूंगर राठी की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले कार्यक्रम के प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के सानिध्य में संपन्न हुई। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता क्षेत्रीय प्रचार निम्बाराम विभाग संचालक मनोहर बंसल, जिला संघ चालक ऋखबदास बोथरा, मुख्य अतिथि माहेश्वरी समाज चौहटन के इकाई अध्यक्ष प्रेम कुमार महेश्वरी, मुख्य खंड शंकर दया मंचासीन अतिथि थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि संघ का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पुराना रिश्ता है। संघ ऐसे महापुरुषों की जीवनी पर चित्रण से ही आगे बढ़ता है। बाबा साहब एक राष्ट्र नायक थे तथा उनके समग्र जीवन को समाज में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब बड़े समाज शास्त्री के साथ साथ बड़े कानून के विशेषज्ञ, बड़े पत्रकार, बड़े वक्ता, बड़े विचारक थे तथा वे अपने विचारों के दृढ़ संकल्प थे। बाबा साहब ने संकल्प किया कि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, समाज के लिए जीऊंगा। जो मेरे वो दलित, अस्पृश्य समाज, पीड़ित जिसके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, उनके लिए संपूर्ण जीवन लगाऊंगा। एवं जिनके पास इतनी सारी डिग्रियां उस विपरीत परिस्थितियों में अर्जित करना वाला हो, अगर चाहते तो वो बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लेते, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। अपने समाज के उत्थान के लिए संपूर्ण जीवन लगाया। बाबा साहब इस राष्ट्र के सबसे बड़े नायक थे और संघ ऐसे नायकों का हमेशा आदर करता है तथा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भरसक प्रयास करता है। विधायक आदूराम मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष अंतराम विश्नोई, प्रधान रूपाराम सारण, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के विपिन कुमार, विभाग प्रचारक जगदीश प्रसाद, जिला प्रचारक महावीर स्वरूप सिंह खारा, वीरात्रा ट्रस्ट सचिव स्वरूप संघ ढोक, हमीराराम जयरामदास, अमराराम लीलावत, चिकित्सा अधिकारी विष्णु कुमार, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, बाबूलाल डोसी, भंवरलाल फुलवरिया, बलदेव सिंह संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसको बड़ा गहराई से पढ़ना। तब उन्होंने ये संकल्प किया कि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, समाज के लिए जीऊंगा। मेरे वो जो दलित है, मेरा वो जो अस्पृश्य समाज है, जो पीड़ित है, जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाऊंगा। आज हम छोटी मोटी नौकरी करते हैं, इतने रुपए कमाते हैं और उसके बल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इतनी सारी डिग्रियां उस विपरीत परिस्थिति में अर्जित करने वाला यदि वो व्यक्ति चाहते तो बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर सकते थे। सरकारें उनके सामने, विशेष करके अंग्रेज तो थे ही, उस सब नतमस्तक भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और एक संकल्प किया कि अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज को परिवर्तित करने के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन लगाऊंगा। और वहाँ से उनकी सारी जो विद्वता है, उनकी सारी जो योग्यताएं हैं, वो सब उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये सारी उन काम में उन्होंने लगानी प्रारंभ की। उसके लिए संघर्ष भी किया और संघर्ष करने के साथ में अपना कर्तव्य भी जोड़ा। अब महाड़ के तालाब की ये घटना आती है। अब कानून तो बन गया, आज भी हम देखते हैं ना, कानून तो सब बना हुआ है, लेकिन कानून का पालन कौन करता है? पालन तो समाज को करना पड़ता है। उसके लिए समाज वातावरण बनाना पड़ता है। उसके लिए लड़ाई से वातावरण नहीं बनता, विरोध से वातावरण नहीं बनता, सकारात्मक भाव से संवाद करके वातावरण बनाया जा सकता है, उसमें से रास्ते निकलते हैं। अब कानून तो बना हुआ है कि बाढ़ के तालाब में कोई भी पानी पी सकता है, लेकिन जैसे ही और बाबा साहब अपने अनुयायियों के साथ में वहाँ गए तो बहुत बुरी तरह से पीट पाट करके वहाँ से निकाला गया। कुछ कट्टरपंथी लोग थे, पंचगव्य गंगा जल ला करके उसमें छिड़का गया। तो उन्होंने प्रश्न किए कि यदि मैं आज हिंदू हूं तब तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो,
यदि मैं मुसलमान होता तो तुम रोकते, मैं ईसाई होता तो तुम रोकते। जिस तालाब के अंदर पशु पानी पी सकते हैं, पशु वहाँ मूत्र कर सकते हैं, उससे वो अशुद्ध नहीं होता, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमने पानी पी लिया तो पूरा तालाब ही अशुद्ध हो गया। तो उसको लेकर के उन्होंने बहुत दबंगता के साथ में लड़ाई लड़ी। बाद में बहुत बड़ा एक प्रसंग और जो आता है, अनेक बार आपने सुना होगा, नासिक में कालाराम मंदिर, तो वहां पर भी उन्होंने दावा इसी रूप में किया था, यदि हम हिंदू हैं तो पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए, यदि हम हिंदू हैं तो मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आपके अनुमति देने से, मंदिर में जाकर के दर्शन करने से मेरे अनुयायियों को भोजन नहीं मिलने वाला है, लेकिन यदि हम हिंदू माने जाते हैं तो ये हमारा अधिकार है। ये वही मंदिर है जिसमें वीर सावरकर जी ने भी आंदोलन किया था। अब चूंकि वीर सावरकर स्वयं ब्राह्मण थे और इसलिए उन्होंने आंदोलन किया और सबको डांट डपट करके, भाषण दे करके, वीर सावरकर का भी भाषण है इसके ऊपर, और जिनको चाहे उनको प्रवेश भी करवाया। अब अंबेडकर जी चूंकि दलित थे, उन्होंने प्रयत्न किया तो पुजारियों ने भगा दिया उनको। एक बार, दो बार कहते, तीन तीन बार जब ऐसा हो गया, तब 1935 की एक सार्वजनिक सभा के अंदर वो भाषण करते हुए कहते हैं कि हिंदू के नाते जन्मा हूं लेकिन मरूंगा नहीं। यानी हमको आप हिंदू मानते ही नहीं है, तो मैं कब तक आपके पीछे भागूंगा, कब तक मेरे इन लाखों जो अनुयायी है, ये दलित है, इनको मैं न्याय दिला पाऊंगा। अब आप देखिए, यहाँ पर बड़ा सोचने का विषय है सबके लिए, हम चाहे किसी भी वर्ग से होंगे, और सामान्यतः जिनके मन में ये आता है कि नहीं अम्बेडकर तो ब्राह्मण विरोधी थे, वेदों के विरोधी थे, धर्म ग्रंथों के बारे में क्या, वो जरूर सुन ले कि घोषणा करने के 21 वर्ष तक वो बौद्ध नहीं बने। 21 वर्ष तक, 35 में घोषणा की है, और बौद्ध धर्म कब उन्होंने दीक्षा कब हुई उनकी, 56 में हुई, अक्टूबर माह में, और 6 दिसंबर को चले गए। तो लगभग 2 माह तक